हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़े दिन मेरे से गैप रह गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। बट अब वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी लेके आ गया है और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय मोहित। और ऐसे ही आपका भाई सुनाता है इसमें हॉरर स्टोरियाँ। तो दोस्तों बने रहें स्टोरी के साथ। तो करते हैं स्टोरी की शुरुआत। तो दोस्तों कभी-कभी किसी का दिल तोड़ना एक गलती नहीं होती, क्योंकि कुछ दिल मरने के बाद भी बदला लेने वापस आ जाते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, जिसके फ्रेंड ने मुझे उसकी ये कहानी बताई। अब वो रियल है, फेक है, वो उतना मुझे नहीं पता, बट उसने जो बता रखा है मैं आपको वो सारी सच्चाई बताऊँगा। और उसने बोला है कि नाम वगैरह, जगह वगैरह सब चेंज कर। तो दोस्तों ये कहानी है एक, उसका नाम रोहित था। वो लड़का जिसने प्यार किया, बदले में उसे मिला धोखा और मौत। तो दोस्तों स्टोरी की करते हैं शुरुआत। तो रोहित एक छोटे से गांव में रहता था। उसने 12th पास किया। जैसे ही उसने अपना 12th पास किया, वो सीधे शहर आ गया कॉलेज में। और शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। नया कॉलेज, नए दोस्त, कोई अपना नहीं। कॉलेज की इतनी भीड़ में भी वो अकेला रहता था, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो किसी से बात करने का था ही नहीं। उसको बस अकेलापन, क्योंकि वो मतलब लोगों के साथ घुलना-मिलना उसका बहुत लेट होता था। क्योंकि वो मतलब बात ही नहीं कर पाता था, हेजिटेट रहता था किसी से भी कुछ बात करने के लिए, बहुत डरा-डरा सा। तो खुद को अकेलापन ही मतलब उसने बहुत अकेला ही रहा वो 1 महीने तक। फिर कॉलेज आता, कॉलेज अपनी पढ़ाई वगैरह करी, वो हॉस्टल में आया और हॉस्टल में आके अपना पढ़ाई खाना-वाना खाया, पढ़ाई-वढ़ाई करी, सो गया। उसके बाद वही उसका 1 महीने तक यही रूटीन रहा। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, और होती भी कहाँ है, कॉलेज की एक लाइब्रेरी में। तो डेली रूटीन की तरह लाइब्रेरी भी जाता था। तो रिया बहुत हँसमुख लड़की थी। तो उसको वहाँ पे रोहित दिखा, तो उसने सीधे पूछ लिया, क्योंकि उसकी आदत ही थी जैसे कोई नया है तो उससे बात करने की। तो जैसे ही रोहित दिखा उसको, तो उसने पूछा, आप नए हो क्या यहाँ? जैसे ही रिया ने रोहित से पूछा कि आप नए हो यहाँ, रोहित थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे सॉफ्ट में चले गया। अरे इसने मेरे से क्या पूछ लिया, मतलब क्या जवाब दूं, मतलब ऐसे हड़बड़ा गया वो। हड़बड़ाया भी इसलिए क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करी है, मतलब सामने से कोई लड़की, मतलब ऐसे कोई हुआ ही नहीं उसकी लाइफ में ऐसा कुछ। फिर उसकी बात हुई और उसने बोला, हाँ मैं नया हूँ। मतलब हिम्मत जुटा के उसने हाँ नया हूँ इतना बोला। फिर 2 दिन बात हुई, कैसे हो, मतलब कहाँ से हो, कौन सा सेमेस्टर है, अच्छा ऐसा कैसे हो? तो 2 दिन बात हुई तो रोहित को बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, क्योंकि उसने पहली बार ही किसी लड़की से, रैंडम लड़की से बात करी है ऐसे कोई। फिर धीरे-धीरे उनकी बातें स्टार्ट हुई, कभी लाइब्रेरी में, कभी गार्डन में, कभी क्लासरूम में। तो धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। और रिया तो बस उसको एक दोस्त के नाते उससे बात करती थी। लेकिन जो रोहित था, रोहित को लगता था कि रिया कभी ना कभी मुझसे प्यार करने लगी। फिर समय के साथ-साथ रोहित के दिल में रिया की जगह बन चुकी थी और रोहित का अकेलापन दूर हो चुका था। लेकिन कुछ सच्चाई कुछ और भी थी। रिया का बॉयफ्रेंड पहले से ही था, लेकिन रिया ने रोहित को ये बात नहीं बताई थी। फिर एक दिन हिम्मत करके रोहित ने रिया से कुछ बोला। बोला ये, रिया तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? फिर रिया बोली, यार मैं आजकल बहुत बिजी हूँ यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन फिर अगले हफ्ते रोहित ने फिर वही पूछा उससे कि कहीं घूमने चलोगी? तो रिया का आंसर यही था, यार मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। धीरे धीरे रिया उससे दूरियां बनाने लगी और रोहित को अवॉइड करने लगी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दे रही थी। क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड को वो टाइम नहीं दे पा रही थी रोहित के चक्कर में। तो सोचा यार थोड़ा अपने बॉयफ्रेंड को भी टाइम दूं। फिर एक दिन कॉलेज में रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ पकड़ गई
हँसते-हँसते कुछ बातें कर रहे थे और चल रहे थे। ऐसा ही वो कर रहे थे तो अचानक से रोहित ने उनको देख लिया। जैसे ही रोहित ने उन दोनों को उस सिचुएशन में देखा, तो रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो समझ नहीं पाया थोड़ी देर तक, अरे यार! ये तो कह रही थी मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ। ये किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ पकड़ के हँसते-हँसते कुछ बोल रही है। तब रोहित का दिमाग खराब हो जाता है और उसका दिल बेचारे का टूट चुका होता है वो देख के। तो रोहित का दिल तो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो ये देखता है नज़ारा और उसके बाद सीधे कॉलेज से बाहर निकल जाता है। और कॉलेज से जैसे ही वो बाहर जाता है, तो कहीं रुक जाता है थोड़ा टाइम तक। वो इन्हीं बातों में उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार उसने मुझसे झूठ बोला और किसी के साथ ये, तो दिमाग खराब हो जाता है। दिल पूरा तरह टूट चुका होता है उसका। उसको पता ही नहीं चलता कि रात कब होगी। इसी चक्कर में मतलब फिर वो घर को जाने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में बिल्कुल यही चल रहा होता है कि यार उसने मेरे को धोखा दे दिया है। और जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा होता है, ना दाएँ देखता है ना बाएँ देखता है। वो सीधे रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसके दिमाग में ऐसे चल रहा होता है। अचानक से पीछे से ट्रक आती है और ले धड़ाम, और रोहित उस पार गिर गया होता है। उसके मुँह में खून ही खून, और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन मरते वक़्त उसके दिल में बस एक ही बात थी, रिया ने मुझे धोखा क्यों दिया? तो रोहित के मौत के 2 दिन बाद रिया अपने घर में अकेली थी। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक उसे अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ आती है। तो वो सोचती है कदमों की आवाज़ किसकी है? शायद क्या पता चोर आए हों। तो वो जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती, इधर-उधर देखती, तो बाहर कोई नहीं। तो वो डर जाती है और उस रात वो सोती भी नहीं। फिर अगली रात उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर बस 2 शब्द होते हैं, क्यों किया ऐसा? ना कोई फ़ोन नंबर, ना किसी का नाम। रिया घबरा गई। रिया घबरा जाती है और उसी रात उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है और आईने पर अचानक कुछ लिखा आता है, धोखा। रिया डर के मारे काँपने लगती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, रिया। वो धीरे-धीरे पलटती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है और जो उसने देखा, वो था रोहित। रोहित का चेहरा खून से लपटा होता है और उसकी आँखें सफ़ेद होती हैं और शरीर कुचला हुआ, जैसे 2 दिन पहले उसके एक्सीडेंट पर उसकी बॉडी होती है। उस रात के बाद रिया की हालत खराब होने लगती है और वो हर जगह रोहित को देखने लगती है, आईने में, खिड़की में और अपने सपने में। और कुछ ही दिनों में रिया पूरी तरह पागल हो जाती है और आज भी उस शहर के उस घर में उस लड़के की आवाज़ चीखती हुई सुनाई देती है। उस लड़के की आवाज़ चीखें सुनाई देती है और आईने में कभी-कभी एक एक खून से भरा हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो बस एक ही शब्द कहता है, धोखा। तो दोस्तों, किसी का दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी वापस आ जाते हैं। वो लड़की आज भी पागल है, जिस सब्सक्राइबर ने मेरे को ये गाना दिया। वो कहता है कि अभी भी वो लड़की पागल है, अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो वो अभी जैसी पहले की कंडीशन में थी, वो अभी भी वैसी में है। वो कहाँ ले गए, मतलब वो ठीक ही नहीं हुई, ऐसा बताते हैं। और जो भी है, स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आपको कोई स्टोरी पता है ऐसी कुछ, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना और मेरे को मैसेज करना, डीएम करना। मैं आपकी स्टोरी इसमें ज़रूर सुनाना चाहूँगा। धन्यवाद।